परी ने ये ज़हीर की मोहब्बत में नहीं कदम उठाया, अपने बड़ों की नफ़रत में ये कदम उठाया। ये मेरी बात आज लिख लें, जिस दिन परी आ गई मीडिया पे लग पते जाएंगे। उस बंदे ने खुद बुलवाया है। उस बंदे की हरकतें अब बता रही हैं लोगों को कि परी क्यों भागी। वो बंदा हमें नहीं छोड़ रहा। मैं वकील हूँ यार, मैं तुम्हारा अपोनेंट कौंसल हूँ, मेरे ऊपर केस किए जा रहा है। मेरे फाजल दोस्त की तो पहले ही आपने मुंह से झाग निकाल दी थी, वो कानों से भी निकल आनी थी। लेकिन खैर, लेकिन आपकी मेहनत से यार बयानिया तो उनका ख़त्म हो गया है। एडी यहाँ पे हर मकसद, हर काम के पीछे एक बयानिया होता है, एक नज़रिया होता है। उनके बयानिए की आपने कमर तोड़ दिया है। किस चीज़ के आप मेलो करवा रहे हैं भाई? क्या क्या प्रूव करना चाहते हो? रेप प्रूफ करना हो तो 24 घंटे के अंदर सैंपल लेने चाहिए डीएनए के लिए। 24 घंटे ना हो तो लड़की बात ना ले, यानी नहाए ना, तो 72 घंटे तक चांसेस होते हैं कि उसकी बॉडी से आपको स्वैब मिल जाएंगे। इनको पता ही नहीं है। अब 3 हफ्ते हो गए हैं, परी दारुल में है, जो परी का शोहर है वो पुलिस की कस्टडी में है। क्या कर लेंगे ये? अस्सलाम वालेकुम जी। एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ सीनियर दबंग एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं। एडी, एक अफसोस मुझे रह जाना है। 3 सवाल थे मेरे जो पूछे जाने थे, और काश कि उस दिन भी मीडिया टाक हो जाती। मैंने रात को 3 बजे आप लोगों को जगाया था, याद है? और मैंने कहा एडी सूरी, ये 3 सवाल लिख लो और कुछ नहीं पूछना, इंतहाई अदब से ये पूछ लेना। मेरे फाजल दोस्त की तो पहले ही आपने मुंह से झाग निकाल दी थी, वो कानों से भी निकल आनी थी। लेकिन खैर, लेकिन आपकी मेहनत से यार बयानिया तो उनका ख़त्म हो गया है। एडी यहाँ पे हर मकसद, हर काम के पीछे एक बयानिया होता है, एक नज़रिया होता है। उनके बयानिए की आपने कमर तोड़ दिया है। उनका बयानिया क्या था? गैंग। उनका वकील कह रहा है हमने तो कभी गैंग का कहा ही नहीं। उनका बयानिया क्या था कि लड़की को मंशियात दी जाती है। उनके वकील ने कहा जी मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। अगवा, उनके वकील ने कहा जी मैंने कब कहा, वो तो पुलिस ने लगाई है। 3 सवाल बाकी भी पूछे जाते ना, इन 6 सवालों में ना हाफ दर्जन में ये केस सारा सीधा था। अगर वो ना बताते ना, तो जो अगले दिन कोर्ट में हमें जो ब्लैक कोर्ट में जो कुछ मलबूस, मैं नहीं समझता कि वो वकील थे। शायद एक आधा उसमें वकील होगा, बाकी शायद वो कराची के किसी गैंग के वो करिंदे हों जो हमें दबे अल्फाज में ये डराने के लिए आए थे। और उन्होंने कहा था कि ये लाहौर नहीं, ये कराची है, यहाँ बंदे को अगवा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप मुझे बताएं, आप खुद को समाजी कारकुन कहते हैं, तो आप हरकतें ये करवाते हैं। ये सीरियस बात है, ये इंतहाई सीरियस बात है। देखें एडी, आपने तो बात कर दी ना, इसमें कोई शक नहीं है कराची में बहुत थ्रेट्स हैं। हमारे बयानिए को कराची में बहुत थ्रेट्स हैं। ठीक है, आप दोनों की हो, मैं आपको अगेन एंड अगेन फ़ोन करता था कि एडी सूरी अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। वहाँ पे बहुत थ्रेट्स हैं। और देखो यार, ये क्या बात हुई? आप वकील हो ना। मैंने यूट्यूबर्स को बुलाया, 20-22 यूट्यूबर। ये 4 वो थे जो टोटल उनके बंदे हैं। फिर आरपी प्रोडक्शन वाला बंदा था जो कि टोटल उनका है, जो कि हमारी करेक्टर असैसिनेशन बाकायदा कर रहा है, हमारे पैनल, लाइव पैनल की। लेकिन उन्होंने जो पूछा मैंने जवाब दिया है, साथ बिठा के। और उन्होंने पूछा जी हम किस तरह से बात शुरू करें। मैंने उन्हें कहा जी कोई पूछना नहीं है, अंदर अम्मा जी हैं, जो पूछना है पूछो, इधर बाहर मैं बैठा हूँ, जो पूछना है पूछो। ये जाफरी साहब, हम भी अपना बयानिया लेकर उनके दरवाजे पर गए थे। और उनके में यार झूठे बंदे के क्या पाँव के नीचे ज़मीन होती है। एक बंदा मेरा फाजल दोस्त है, वो बड़ा अच्छा नाम है। मैं हमेशा, देखो, जो किसी की तारीफ़ है एडी वो करनी चाहिए। मैं बुखील नहीं हूँ। वो वकील अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो समाजी कारकुन बहुत अच्छे हैं। उनका नाम है पाकिस्तान में जी, छोटी सी उम्र में अल्लाह पाक। सर, वो समाजी कारकुन नहीं है, वो भी एक गैंग के सरबराह हैं और लोगों को अगवा करवाते हैं। उन्हीं के गैंग के लोग हमें कोर्ट में आए थे डराने के लिए। चले वो आप कह सकते हैं ना, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं। लेकिन चीज़ ये है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और खंदा पेशानी से सवालों का जवाब दो यार। आप माशाल्लाह इतना बड़ा नाम हो, इतना प्यारा बोलते हो आप, और पहले 3 सवालों के जवाब नहीं था उनके पास, तो वो 3 सवाल चले जाते रहा, केस ही बस था। सर, आपके अगले 3 सवालों का तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। भाई ये अफसोस आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस, आप माने ना माने, जो हमारे हेटर्स हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी बातें लोगों के दिलों में तीर हुई हैं। सर, लोग अब बयानिया बदल चुके हैं।
हमारी बातें एडी साहब लोगों के दिलों में तीर हुई हैं, लोग हमारी बातें कोट कर रहे हैं, लोग हमारी बातों के रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, और लोग हमारी बातों के ऊपर अब बहस कर रहे हैं। उनके पास उनके क्या आपने कहा ना मनपसंद यूट्यूबर, अब कहाँ रह गए जी मनपसंद यूट्यूबर, वो तो कब्र में आवाज़ें ढूंढ रहे हैं। आज हमने उनका भी पोस्टमार्टम कर दिया है। मैंने हाथ लगा के कब्र पे आवाज़ें देता रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ये भी शक नहीं था कि तुम कब्र के अंदर चले जाते कि शबीर नो देखा कोई देखे ना देखे एडी तो देखेगा, लेकिन लेकिन जाफरी साहब मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पर ये कोई ऐसा मनफी प्रोपोगंडा फैलाएंगे ना, हम उसका पोस्टमार्टम करने के लिए पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और देखो हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री लिखी जाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मेरा ख्याल है कि 900 साल ज़िंदगी दी अल्लाह ने, 70 बंदे उन पे ईमान लाए 900 सालों में। हम 6 लोग हैं, हमने हक और सच बोला है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ताकत होती है, अल्लाह पाक की ताकत होती है, ठीक है। जिस तरह अल्लाह ने नूह को 70 दिए थे ना, और आज तक हम जिक्र कर रहे हैं, और वो 70 हैं, बाकी किसी को कुछ जानता है? उसी तरह अल्लाह ने जो हमें चुना है ना जी, उन 17 की तरह जो चंद हम हैं 5-6, हमारा भी जिक्र रहेगा। जब तक ये परी का केस डिस्कस होगा एडी साहब, हमारा नाम साथ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएं कि जो एमएल की 2 दफ़ा दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, अब क्या आप समझते हैं कि वो तीसरी दफ़ा भी किसी अदालत में जाकर इसी तरह रुसवा होंगे? इंशाल्लाह रुसवा होंगे। किस चीज़ के हम एलो करवा रहे हैं भाई? क्या क्या प्रूव करना चाहते हो? रेप प्रूफ करना हो तो 24 घंटे के अंदर सैंपल लेने चाहिए डीएनए के लिए। 24 घंटे ना हो तो लड़की बात ना ले यानी नहाए ना, तो 72 घंटे तक चांसेस होते हैं कि उसकी बॉडी से आपको स्वैब मिल जाएंगे। इनको पता ही नहीं है। अब 3 हफ्ते हो गए हैं, परी दारुल मानो में है, जो परी का शोहर है वो पुलिस की कस्टडी में है। क्या कर लेंगे ये? क्या क्या वह मेडिकल करवा के क्या प्रूव करेंगे? कि मैं तो कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। क्या मैं मेरी हमें कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी परी है, वो हमारा ज़हीर है, हम उनके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे। गलत इस्तेमाल हो गया, बंदा अक्लमंदी से खेलता, इज्जत भी मिलती। क्या मैं तो कहता हूँ कि मुआशरे में गाली बन गया जी। अच्छा जाफरी साहब, देखें हम किसी को गाली नहीं कहेंगे भी, आपकी वो बातें ना बड़े टाइम निकाल कर और पूरी सुनता है A to Z, जो कुछ भी आप अगर सीटी भी मारते हैं ना वो भी सुनते हैं तो आप उन्हें कोई अपने अल्फाज में कोई पैगाम सुना दें, को बता दें कि आखिरकार रुसवाई के अलावा आपके पास कुछ नहीं आना, तो बेहतर यही है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म इकट्ठा कर लें, बैठ जाएं। जो बैठ कर मामला हल होते हैं ना, वो इस तरह नहीं होते। मेरे ना, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। मैंने उस बंदे के बारे में जो भी बोला है ना एडी, मैंने कोई खुशी से या शौक़ से नहीं बोला। उस बंदे ने खुद बुलवाया है। उस बंदे की हरकतें अब बता रही हैं लोगों को कि परी क्यों भागी। वो बंदा हमें नहीं छोड़ रहा। मैं वकील हूँ यार, मैं तुम्हारा अपोनेंट कौंसल हूँ, मेरे ऊपर केस किए जा रहा है। भाई बात सुनो। सर वो केस नहीं किए जा रहा, वो हम उनके करीबी रिश्तेदार हो गए ना, वो हमें पैगामात भिजवा रहे हैं। अब चीज़ पता है क्या है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है। वो पंजाबी में कहावत है, वो भी इधर की हैं, समझ जाएंगे कि डुलिया बेरां दा कुछ नहीं गया। जो मैं परी को समझ सका हूँ ना जी, परी ज़हीर की है। जो मैं समझ सका हूँ उसको, एक मेरी मुलाकात आधे घंटे की है, एक 1 घंटे 15 मिनट की है, ठीक है। परी ज़हीर की है। परी नहीं जा रही वापस। परी शदीद फेडअप होकर घर से निकली है। वो कहते हैं ना हुब्बे अली नहीं, वो क्या हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े माविया विच, वो एक किस तरह का परी ने ये ज़हीर की मोहब्बत में नहीं कदम उठाया, अपने बड़ों की नफ़रत में ये कदम उठाया। ये मेरी बात आज लिख लें, जिस दिन परी आ गई मीडिया पे लग पते जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाफरी साहब की एक बार फिर दबंग किस्म की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़े दबे अल्फाज में आपको पैगाम भी दे दिया, क्योंकि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और बाकायदा तौर पर लिखते भी हैं। तो उम्मीद है कि आप इस एडवाइस को। मैं एक बात कहना चाहूँगा, परी का भाई समझ ले,
परी का अंकल समझ ले, अपना भाई समझ ले बेशक, कि अभी भी बैक गियर लगा ले। आज वक्त है, आज बच्चे बच जाएंगे, आज बच्चे तुम्हारे हो जाएंगे। आज अपनी अना और ज़िद के पीछे तुम हमेशा के लिए बच्चों को खो दोगे। अजी बिल्कुल, ये आपके लिए अपने जिन्हें मैं अपना भाई समझता हूँ और मैं भाई कहता हूँ, जिनके पास हमने जाने की कोशिश की थी, दरवाजे से हम वापस आ गए थे। हमें नहीं यकीन था कि हमारे साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, लेकिन खैर वो जो किस्मत में होता है, हमारे नसीब में उनके घर की चाय या खाना नहीं था, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। लेकिन आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आप उन बच्चों की खुशी के लिए अपने जो भी जितने भी आपके जज्बात थे या अना थी, अब आप ख़त्म कर दें। जो मामला बैठकर हल किया जाएगा, या हो सकता है वो इस तरह अदालतें लगाकर या मीडिया पर आकर या मीडिया की आवाज़ को दबाकर, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को गौर से सुनेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इसको, इस मुकम्मल गुफ्तगू को तहरीर भी करेंगे और इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।